नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब ज्ञान एकेडमी में। और ये बिजली विभाग का सबसे लास्ट इस बार का क्लास होगा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना मेरे साथियों। जैसा कि आप लोग पहले भी क्लास देखे होंगे, वैद्युत मापक यंत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत मापक यंत्र। तो कुछ और भी इम्पोर्टेंट चैप्टर करा दिए गए हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अच्छा लगेगा तो लास्ट में जाते जाते एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। 21 और 22 तारीख का जिनका एग्ज़ाम है ज़रूर देख कर जाइएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ वन लाइनर दिया हुआ है तो इसको हम सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं लेकर, ठीक है। 2 पार्ट इसका होगा। चूँकि क्वेश्चन 180 क्वेश्चन है तो एक वीडियो में करा पाना संभव नहीं है, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा और 2 पार्ट एक दिन में ही अपलोड करा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन रिवीजन क्लास है, रिवीजन के तौर पर हम लोग क्लास करेंगे। इसमें सारे आंसर दिए हुए हैं, सिर्फ हमारे साथ देखते रहिए, कुछ याद होने वाला रहेगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना मेरे साथियों। चलिए पहला नंबर सवाल क्या है आपका, निम्न में से कौन प्राथमिक यंत्र है? तो प्राथमिक यंत्र है आपको चुंबकीय सुई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन प्राथमिक यंत्र है? तो चुंबकीय सुई प्राथमिक यंत्र है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तत्कालिक मान को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिकॉर्डिंग यंत्र। वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तत्कालिक मान को एक ग्राफ पर अंकित करता है, तो रिकॉर्डिंग यंत्र अंकित करता है। क्या करता है? रिकॉर्डिंग यंत्र, ऑप्शन नंबर बी आपको सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंटीग्रेटिंग यंत्र। वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है, तो इंटीग्रेटिंग यंत्र आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है कि वैद्युत मापक यंत्र विद्युत धारा के किस पर कार्य करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में सभी। ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं, चुंबकीय प्रभाव पर करते हैं, प्रकाशीय प्रभाव पर करते हैं, अर्थात तीनों पर काम करते हैं। वैद्युत मापक यंत्र विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव एवं प्रकाशीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। आगे की ओर हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। सवाल है साथियों कि किसी वैद्युत प्रभाव से किसी वैद्युतिक राशि को मापने के लिए यंत्र में जो युक्ति लगी होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी सेंसर कहते हैं। कह रहा है कि किसी वैद्युत प्रभाव से किसी वैद्युतिक राशि को मापने के लिए यंत्र में जो युक्ति लगी होती है उसे क्या कहते हैं? सेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? सेंसर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सूचक को शून्य की स्थिति से विक्षेपित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विक्षेपित टॉर्क की आवश्यकता होती है। यानी सूचक को शून्य की स्थिति से विक्षेपित करने के लिए विक्षेपित टॉर्क की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा मेरे साथियों। नेक्स्ट सवाल है, नियंत्रण टॉर्क विक्षेपक टॉर्क क्या करता है? नियंत्रण टॉर्क विक्षेपक टॉर्क क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विरोध। क्या करता है? विरोध करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे नियंत्रण टॉर्क विक्षेपक टॉर्क का काम क्या है? विरोध करना है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है यूपीपीसीएल 2014 का प्रश्न है कि मूविंग आयरन यंत्र में स्थिर रहता है। क्या रहता है? मूविंग आयरन यंत्र में स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर बी क्वाइल स्थिर रहता है। मूविंग आयरन यंत्र में स्थिर रहता है, क्या रहता है? क्वाइल स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किसकी शुद्धता और विश्वसनीयता अधिक होती है? निम्न में से किसकी शुद्धता और विश्वसनीयता अधिक होती है? 9 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। मूविंग आयरन यंत्र की शुद्धता एवं विश्वसनीयता अधिक होती है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निम्न प्रतिरोध की समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। निम्न प्रतिरोध की समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ते हैं, निम्न प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्या जोड़ते हैं? उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एसी शक्ति मापी जाती है, एसी की शक्ति मापी जाती है किस में? तो W बराबर VI cos फाइव में मापी जाती है, W बराबर VI cos फाइव में मापी जाती है। एसी की शक्ति को वाट में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम मीटर ओम मीटर मापता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रतिरोध। ओम मीटर मापता है, प्रतिरोध मापता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि CRO का विस्तृत रूप है, CRO का विस्तृत रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैथोड रे ऑसिलियोस्कोप हो जाएगा, कैथोड रे ऑसिलियोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा मापी जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल एसी की फ्रीक्वेंसी मीटर की द्वारा मापी जाती है, केवल एसी की फ्रीक्वेंसी मापी जाती है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र में अवमंदक बल पैदा करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एडी करंट अवमंदन की जाती है, एडी करंट अवमंदन की जाती है। अस्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र में अवमंदक बल पैदा करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो एडी करंट अवमंदन की जाती है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है एक वैद्युतिक मापक यंत्र का संकेतक बिना कंपन किए शीघ्र ही अपनी अंतिम विक्षेप अवस्था प्राप्त कर लेता है यदि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसमें उचित अवमंदन उपस्थित हो। एक वैद्युतिक मापक यंत्र का संकेतक बिना कंपन किए शीघ्र ही अपनी अंतिम विक्षेप अवस्था प्राप्त कर लेता है यदि उसमें उचित अवमंदन उपस्थित हो, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है मेरे साथियों, क्वेश्चन है क्या वैद्युतिक मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फॉस्फर ब्रोंज है, फॉस्फर ब्रोंज है। कहा कि वैद्युतिक मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु क्या है? फॉस्फर ब्रोंज है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के सचल भाग पर कार्यरत घुमाव बल है क्या है? तो ये सभी विभेचक घुमाव बल है, ऑप्शन नंबर ए। बी नियंत्रक घुमाव बल है, सी डैम्पिंग घुमाव बल है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कह रहा है कि किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के सचल भाग पर कार्यरत घुमाव बल क्या है? विक्षेपक घुमाव बल, नियंत्रक घुमाव बल और डैम्पिंग घुमाव बल। तो दोस्तों वीडियो यदि मेरा अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, एक जॉब ज्ञान एकेडमी के परिवार की संख्या को बढ़ाइए। जैसा कि आप लोग जान ही रहे होंगे कि मेरा 2 चैनल था, UGC ADA 2.0, जिसमें कुछ गड़बड़ी यानी टेक्निकल एरर होने की वजह से उस चैनल पर हम काम अभी नहीं करें, नया चैनल बनाया है। तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, आप लोग दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक करने में कंजूसी ना कीजिए। क्वेश्चन है कि यदि चल कुंडली धारामापी को DC परिपथ में संयोजित करके उसके संयोजनों को अंततः बदल कर दिया जाए तो यंत्र क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाएगा, विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है डायनेमोमीटर प्रकार के यंत्र का उपयोग नापने के लिए किया जाता है। डायनेमोमीटर प्रकार के यंत्र का उपयोग नापने के लिए क्या किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा AC एवं DC दोनों प्रकार की राशियां किया जाता है, AC एवं DC दोनों प्रकार की राशियां किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है कि ओम मीटर का उपयोग में लाने से पूर्व यह आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है? तो ओम मीटर में लाने से पूर्व यह आवश्यक है कि उसकी प्रोब्स को शॉर्ट सर्किट कर लें, उपयुक्त माप सीमा का चयन कर ले, संकेतक और शून्य प्रतिरोध हेतु समायोजित कर ले। A, B, C तीनों सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल, एक BOT इकाई के तुल्य होती है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, क्वेश्चन अभी भी पूछा गया है एग्जाम में। एक BOT बराबर होता है 1 kWh होता है, ठीक है। BOT का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। एक BOT बराबर होता है 1 यूनिट और 1 kWh बराबर 740 WH होता है, ठीक है। आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत ऊर्जा खपत नापने की सर्वोत्तम विधि है। देखिए बिजली विभाग का टेक्नीशियन का क्वेश्चन आ गया कि वैद्युत ऊर्जा खपत नापने की सर्वोत्तम विधि क्या है? एनर्जी मीटर से हम लोग वैद्युत ऊर्जा खपत को मापते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी ऊर्जा मापी की चकती के 1 kWh ऊर्जा खपत दर्शाने में 3000 घूर्णन करती है तो उसके एक चक्कर द्वारा दर्शाई गई ऊर्जा खपत होगी। क्वेश्चन है कि यदि किसी ऊर्जा मापी की चकती 1 kWh ऊर्जा खपत दर्शाने में 3000 घूर्णन करती है तो उसके एक चक्कर द्वारा
दर्शाई गई ऊर्जा खपत होगी। क्या खपत होगी तो आपको यहाँ पर देख लीजिए, सही जवाब हो जाएगा आपका 20 वाट मिनट ऊर्जा खपत होगी। चूँकि यहाँ पर 1 kWh बराबर 1000 वाट होता है, 1000 में 60 से गुना करेंगे, मिनट निकल कर आ जाएगा। शक्ति घूर्णन की कितना हो जाएगा 3000। एक क्वेश्चन भी मैंने सोल्व किया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है मेरे साथियों, यदि किसी ऊर्जा मापी के फेज तथा परिवर्तित संयोजनों को अंततः बदल कर दिया जाए तो करा, यदि किसी ऊर्जा मापी के फेज तथा परिवर्तित संयोजनों को अतः बदल कर दिया जाए तो शक्ति की घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं होगी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है, यदि किसी ऊर्जा मापी की शक्ति बिना लोड संयोजित किए भी धीमी गति पर गतिमान रहती है तो यंत्र यह दोष कहलाता है। कारण कि यदि किसी ऊर्जा मापी की शक्ति बिना लोड संयोजित किए भी धीमी गति पर गतिमान रहती है तो यंत्र यह दोष कहलाता है। क्या दोष कहलाता है? क्रीपिंग दोष कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है, ऊर्जा मापी के एल्यूमिनियम चकती में छिद्र बनाने का प्रयोजन है। ऊर्जा मापी के एल्युमिनियम चकती में छिद्र बनाने का प्रयोजन है। क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रीपिंग दोष को दूर करना। क्रीपिंग दोष को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है, 1 kWh मापी यंत्र को निम्न में से किस वर्ग में रखा जा सकता है? कहा कि 1 kWh मापी यंत्र को निम्न में से किस वर्ग में रखा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग में रखा जा सकता है। किसमें? इंटीग्रेटिंग में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट मीटर का वर्गीकरण किसके रूप में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विक्षेपी उपकरण के रूप में किया गया है। वाट मीटर का वर्गीकरण विक्षेपी उपकरण के रूप में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, विद्युत राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त मीटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मापन यंत्र कहलाते हैं। विद्युतीय राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त मीटर क्या कहलाते हैं? मापन यंत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे साथियों। उससे पहले कुछ मूल पॉइंट को, जैसे वोल्टेज से वोल्ट मीटर, विद्युत धारा अमीटर, विद्युत शक्ति वाट मीटर, विद्युत ऊर्जा मीटर, प्रतिरोध ओम मीटर। ठीक है। आगे क्या करा कि वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ते हैं तो समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। और वोल्ट मीटर का आविष्कार किसने किए थे? तो हैंस ऑरस्टेड ने इसका आविष्कार किया था। किसने किया था? हैंस ऑरस्टेड ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति को मापने वाला मीटर को क्या कहते हैं? तो विद्युत शक्ति को मापने वाला मीटर को वाट मीटर कहते हैं। सभी लोग जानते हैं, वाट मीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अच्छा लग रहा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। एस.के. झा सर का बुक है ये, उसी से हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि परिपथ का विभवांतर मापने वाला मीटर क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वोल्ट मीटर कहलाता है। परिपथ का विभवांतर मापने वाला मीटर वोल्ट मीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है कि विद्युतीय परिपथ की धारा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमीटर कहलाता है। विद्युतीय परिपथ की धारा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर कहलाता है, अमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता की विद्युत ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 kWh मीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। उपभोक्ता की विद्युत ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर कहलाता है, 1 kWh मीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन यंत्र की जरूरी आवश्यकताएं हैं। मापन यंत्र की जरूरी आवश्यकताएं क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। विक्षेपक टॉर्क है, नियंत्रक टॉर्क है, डैम्पिंग टॉर्क है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है कि विक्षेपक टॉर्क को किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? यानी स्प्रिंग नियंत्रण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? स्प्रिंग नियंत्रण द्वारा विक्षेपक टॉर्क को उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका विक्षेपक नियंत्रण नहीं, विक्षेपण टॉर्क को चुंबकीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे साथियों। स्प्रिंग नियंत्रण दिमाग में चल रहा था। विक्षेपक टॉर्क को चुंबकीय द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि नियंत्रण टॉर्क को किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो नियंत्रण टॉर्क को हेयर स्प्रिंग का प्रयोग करके किया जाता है। किसके द्वारा? हेयर स्प्रिंग का प्रयोग करके उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। बस अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूरी है हमारे लिए, और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तभी मैं वीडियो बना पाता हूं साथियों।
एक परिवार की सदस्यता को हिस्सा बनिए और संख्या को बढ़ाइए। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि डैम्पिंग टॉर्क को किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? तो डैम्पिंग टॉर्क को ईडी करंट द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्षेपक टॉर्क उत्पन्न करने के लिए रिक्त स्थान में विद्युत स्थैतिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वोल्ट मीटर। करा कि विक्षेपक टॉर्क उत्पन्न करने के लिए वोल्ट मीटर में विद्युत स्थैतिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसी अमीटर में विक्षेपक टॉर्क उत्पन्न करने के लिए ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है अमीटर में विक्षेपक टॉर्क उत्पन्न करने के लिए ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन है रिक्त स्थान संचालन के लिए रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? एम्पियर घंटा मीटर के संचालन के लिए रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है स्प्रिंग नियंत्रित मीटर होता है। स्प्रिंग नियंत्रित मीटर होता है, क्या होता है? सुग्राही में होता है। स्प्रिंग नियंत्रित मीटर सुग्राही सेंसिटिव में होता है। क्या होता है? सुग्राही में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। मेरे यूपीपीसीएल 2021 का प्रश्न है कि स्प्रिंग नियंत्रित यंत्रों में नियंत्रित टॉर्क क्या करता है? तो समायोजन आसानी से नहीं रोका जा सकता। समायोजन आसानी से नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा कि स्प्रिंग नियंत्रित यंत्रों में नियंत्रित टॉर्क समायोजन आसानी से नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रक टॉर्क के लिए स्प्रिंग नियंत्रण विधि का क्या करते हैं? प्रायः प्रयोग होता है। नियंत्रक टॉर्क के लिए स्प्रिंग नियंत्रण विधि का प्रायः प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है स्प्रिंग नियंत्रण यंत्र के लाभ है। स्प्रिंग नियंत्रण यंत्र के लाभ है, क्या लाभ है? क्योंकि स्प्रिंग भार में हल्की होती है, इसलिए गतिमान निकाय के भार में कोई वृद्धि नहीं होती। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा कि स्प्रिंग नियंत्रण यंत्र के लाभ हैं, यानी क्योंकि स्प्रिंग भार में हल्की होती है इसीलिए गतिमान निकाय के भार में कोई वृद्धि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। यूपीपीसीएल 2016 का प्रश्न है कि ग्रेविटी नियंत्रण विधि के लाभ हैं। ग्रेविटी नियंत्रण विधि के लाभ क्या है? तो तापमान से प्रभावित नहीं होती। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा कि तापमान से प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेविटी नियंत्रण विधि का दोष क्या है? ग्रेविटी नियंत्रण विधि का दोष है आपका इसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना पड़ता है। इसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना पड़ता है। ये भी है, देखिए बीएसपीएससीएल 2019 का प्रश्न है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि एसी ऊर्जा मीटर के डिस्क की कंपन नियंत्रित करने के लिए किसके द्वारा डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न किया जाता है? तो एडी करंट द्वारा उत्पन्न किया जाता है। किसके द्वारा? एडी करंट द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों। क्वेश्चन आपके सामने है कि मूविंग आयरन यंत्र होते हैं। मूविंग आयरन यंत्र होते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आकर्षण व विकर्षण प्रकार के होते हैं। देखिए इसरो टेक्नीशियन 2020 का प्रश्न है। इसरो में अभी बहुत ज़्यादा सैलरी है, इसका वैकेंसी देखने को मिलेगा। अभी आई नहीं, आएगा तो हम लोग के लिए भी रहता भरने के लिए, और डिप्लोमा जो पॉलिटेक्निक किए हुए रहते हैं वो भी भरते हैं। तो हम लोग इंतज़ार करेंगे, इस वैकेंसी का भी आएगा तो ज़रूर भरेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें मूविंग कॉइल यंत्र, मूविंग कॉइल यंत्र क्या है? अस्थायी चुंबक और डायनेमोमीटर प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी अस्थायी चुंबक और डायनेमोमीटर प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है मूविंग कॉइल यंत्र किस पर प्रयोग किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एसी और डीसी दोनों। मूविंग कॉइल यंत्र एसी और डीसी दोनों पर प्रयोग किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि मूविंग कॉइल अस्थायी चुंबक यंत्र केवल डीसी पर प्रयोग किए जा सकते हैं। मूविंग कॉइल अस्थायी चुंबक यंत्र केवल डीसी पर प्रयोग किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है एएमसी यंत्रों की तुलना में एएमआई यंत्रों की लागत क्या है? एएमसी यंत्रों की तुलना में एएमआई यंत्रों की लागत क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एएमसी यंत्रों की शुद्धता एएमआई यंत्रों की तुलना में क्या होती है? तो अधिक होती है। क्या होती है जी? अधिक होती है। यानी एएमआई यंत्रों में डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है? थीटा अल्फा आई हो जाता है, यानी धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एएमसी यंत्र है, क्या है? एएमसी यंत्र है यानी कि उपयुक्त
3 गुण मौजूद होते हैं इसमें। मजबूत होते हैं, शुद्ध होते हैं, कम शक्ति खर्च करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है एएमसी यंत्रों की तुलना में एएमआई यंत्र की खपत क्या होती है तो अधिक होती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2014 का प्रश्न है। एएमसी यंत्रों की तुलना में एएमआई यंत्र की खपत क्या होती है तो अधिक होती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2014 का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है आमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, आमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आमीटर कॉइल के साथ समानांतर में निम्न मान के प्रतिरोध जोड़े। आमीटर कॉइल के साथ समानांतर में निम्न मान के प्रतिरोध जोड़े। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए वोल्टमीटर के साथ उच्च मान का प्रतिरोध श्रेणी में जोड़े। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए वोल्टमीटर के साथ उच्च मान का प्रतिरोध श्रेणी में जोड़े। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है रिक्त स्थान द्वारा परिपथ की वोल्टेज तथा धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है क्या तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धारा मापने के लिए शंट और वोल्टेज के श्रेणी में उच्च प्रतिरोध कर रहा है कि रिक्त स्थान द्वारा परिपथ की वोल्टेज तथा धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है क्या। धारा मापने के लिए शंट और वोल्टेज के लिए श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है वोल्टमीटर की तुलना में आममीटर की लागत क्या होती है। वोल्टमीटर की तुलना में आममीटर की लागत क्या होती है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कम होती है। क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि आप कैसे पहचानोगे कि मीटर एमआई टाइप का है या एमसी टाइप का है तो इसमें हो जाएगा स्केल के प्रकार से पहचानेंगे, टर्मिनल की मार्किंग से पहचानेंगे, मीटर प्लेट पर दिए गए चिन्ह द्वारा पहचानेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ए, बी, सी तीनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन है कि प्रायः उपयोग किए जाने वाले वाट मीटर होते हैं क्या होते हैं तो डायनेमोमीटर प्रकार के। प्रायः उपयोग किए जाने वाले वाट मीटर डायनेमोमीटर प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। कहाँ जा रहे हैं आप? नीचे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। देखिए JMRC 2008 का प्रश्न है कि डायनेमोमीटर प्रकार के वाट मीटर किस में प्रयुक्त होते हैं। डायनेमोमीटर प्रकार के वाट मीटर AC और DC दोनों में प्रयुक्त होते हैं। किस में होते हैं? डायनेमोमीटर प्रकार के वाट मीटर जो है AC और DC दोनों में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए इसरो टेक्नीशियन 2016 का प्रश्न है कि प्रायः उपयोग होने वाले सिंगल फेज ऊर्जा मीटर के प्रकार होते हैं। प्रायः उपयोग होने वाले सिंगल फेज ऊर्जा मीटर के प्रकार होते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंडक्शन प्रकार होते हैं। इंडक्शन प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए इसकी संरचना के मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। ड्राइविंग पार्ट, मूविंग पार्ट, ब्रेकिंग पार्ट, रजिस्टरिंग पार्ट। यानी घूमने वाला भाग, घूमने वाला भाग इसको भी कहते हैं। रोकने वाला भाग ब्रेकिंग पार्ट हो गया। पंजीकृत करने वाला भाग को रजिस्टरिंग पार्ट कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है UPPCL 2018 का प्रश्न है कि किसी DC परिपथ की ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले ऊर्जा मीटर किसके होते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एम्पियर घंटा प्रकार के होते हैं। एम्पियर घंटा प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है ऊर्जा मीटर का मीटर स्थिरांक किसके द्वारा किया जाता है। ऊर्जा मीटर का मीटर स्थिरांक किसके द्वारा किया जाता है तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा मीटर का स्थिरांक RAV kWh द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाए। ऊर्जा मीटर का स्थिरांक RAV kWh द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है कि सिंगल फेज मीटर की जरूरी आवश्यकताएं क्या है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। अभिलेखन यंत्रावली, परिचालन यंत्रावली, चल यंत्रावली। यानी सिंगल फेज मीटर की जरूरी आवश्यकताएं क्या है तो अभिलेखन यंत्रावली, परिचालन यंत्रावली, चल यंत्रावली। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब कुंडली किसकी बनी होती है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महीन वायर की अधिक लपेटों की संख्या की बनी होती है। दाब कुंडली महीन वायर की अधिक लपेटों की संख्या की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि ऊर्जा मीटर की गति किसके द्वारा नियंत्रित की जा सकती है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्रेकिंग चुंबक के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। ऊर्जा मीटर की गति ब्रेकिंग चुंबक के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। क्वेश्चन है आपके सामने
मैगर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? मैगर का प्रयोग उच्च प्रतिरोध मापने के लिए होता है। किसके लिए होता है? उच्च प्रतिरोध मापने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगर की गति किस पर रखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 160 आरपीएम पर रखी जाती है। मैगर की गति 160 आरपीएम पर रखी जाती है। नेक्स्ट सवाल है, 250 वोल्ट स्थापनाओं के परीक्षण के लिए मैगर वोल्टेज क्या होना चाहिए? तो 500 वोल्ट होना चाहिए। 250 वोल्ट स्थापनाओं के परीक्षण के लिए मैगर वोल्टेज क्या होना चाहिए? 500 वोल्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आई नियमों के अनुसार अर्थ और चालक के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध रिक्त स्थान से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50 मेगा ओम बटा निर्गमों की संख्या। 50 मेगा ओम बटा निर्गमों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है कि मैगर पर विद्युत स्त्री का परीक्षण करने पर मैगर की रीडिंग अनंततः यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कि हीटिंग एलिमेंट का खुला परिपथ दर्शाता है। क्या दर्शाता है जी? कि मैगर पर विद्युत स्त्री का परीक्षण करने पर मैगर की रीडिंग अनंत क्या दर्शाता है? हीटिंग एलिमेंट का खुला परिपथ दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको 3 से 4 नंबर देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है ना मेरे साथियों। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 करके वीडियो आएंगे, 2 पार्ट में इसे हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन है कि एक विद्युत केतली के अर्थ दोष के परीक्षण पर मैगर की रीडिंग 0 है, यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? शरीर से छूने पर न्यूट्रल टर्मिनल को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा कि शरीर से छूने पर न्यूट्रल टर्मिनल को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आ गया ना, 2019 का प्रश्न है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति 500 वोल्ट मैगर के दोनों टर्मिनलों को पकड़े हैं, ठीक है, परंतु बहुत कम धारा के कारण फिर भी सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्यों सुरक्षित है? बहुत कम धारा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीटर माप सकता है। सभी लोग जानते हैं मल्टीमीटर क्या मापता है जी? प्रतिरोध मापता है, धारा मापता है, वोल्टेज मापता है, उपरोक्त सभी मापता है। मल्टीमीटर धारा, प्रतिरोध और क्या है? वोल्टेज, तीनों मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, रिक्त स्थान मापने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग किया जा सकता है। तो मल्टीमीटर मापने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग हम लोग एसी तथा डीसी दोनों परिमाण मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। तो दोस्तों, और आज का क्लास इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट 2 में जल्दी मिल रहे हैं। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए 2 पार्ट में हम लोग इसे बनाए हैं, आप लोगों की पढ़ने में बोरियत ना हो। वो पार्ट 2 आ रहा है, उसे भी आप लोग देख लीजिए। दोनों मिलाकर आपको 160 से प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। वो आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत हेल्पफुल होगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। एक छोटे भाई को सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक मेरे साथियों।